ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। वो जो पहला पॉडकास्ट लगाया था, हाँ जी, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। रिव्यूज़, ज़ाहिर-सी बात है, स्टार्टिंग थी। जर्नी की एक किस्म की स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आगे और बेहतर करेंगे। बस इसी तरह ही ये है कि हमें पेस बना के रखनी पड़ेगी, हाँ, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो आप कल जिम गए थे? जी, जी, कल मैं जिम गया था। कल आपने क्या वर्कआउट कल किया? मैंने बैक किए। बैक में टोटल कितनी वेरिएशंस? मैंने 4 वेरिएशन की हैं और 10 सेट्स किए हैं। 4 वेरिएशन 10 सेट। जी, पहली एक्सरसाइज कौन सी? लैट पुल डाउन किए हैं, उसके 3 सेट किए हैं और तीनों हैवी किए हैं। ठीक है। और उसके बाद सिटी रोज किए हैं, उसके भी 3 सेट किए हैं, वो भी हैवी। फिर उसके बाद सिंगल आर्म रोज, उसके 2 सेट किए हैं मैंने, टिल फेलियर। और उसके बाद मैंने अपना किया लैट पुल ओवर, वो भी फेलियर। ठीक है। तो शोर शोर है? हाँ, बैक मेरी सोर है। ठीक है। आपने बताऊँ क्या किया है कल? मैंने भी कल बैक और बाइसेप किए। बैक एंड बाइसेप। और टोटल कितनी वेरिएशन की हैं आपने? टोटल वेरिएशंस की थी 3। 3 वेरिएशन बैक की या बाइसेप्स? 3 वेरिएशन बैक की। 3 वेरिएशन बैक की और एक देखें, अगर आपने एक वेरिएशन किया बाइसेप की, तो वो क्या तीनों ऐड को टारगेट करेगी? नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा मसल ट्रेन करने का दिल कर रहा है। मैंने इस तरह अपनी कोई रूटीन नहीं बनाई हुई कि आज ये करना है, कल ये करना है, वीक में मसल टारगेट हो जाते हैं। अब मेरा ये था कि ये सोच के एक एक्सरसाइज की थी, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मुझे एक बाइसेप भी करनी चाहिए। ठीक है। मैंने इंडिविजुअली भी एक अलग दिन रखा हुआ है अच्छा, आर्म्स डे अच्छा, का। बैक के साथ एक आप प्लस पॉइंट देते हैं बाइसेप को भी। हाँ, क्योंकि अंदर मेरे पास एनर्जी भी थी जी। और बाइसेप में फील हो रहा था कि एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अच्छा, मगर अगर एक मैं आपको आप एक दूँ ओपिनियन दूँ एक किस्म का, हम्म। जब अक्सर जब मेरे बाइसेप सोर वगैरह नहीं होते, रिकवर हो जाते हैं ना, अगर मैं बैक से पहले करूँ, हम्म। तो मैं बताऊँ जब बैक कर चुका होता हूँ, क्योंकि मेरा वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 सेट टिल फेलियर। हाँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं बाइसेप को भी इंक्लूड करूँ। मगर मैं क्लोज ग्रिप पुल अप्स कर लेता हूँ, क्लोज ग्रिप पुलअप्स। हाँ। रिवर्स आर्म्स। हाँ, वो ठीक है, उसमें आपके फोर आर्म्स भी आ जाते हैं और और मिडल बैक आ जाती है, लेकिन उसमें बाइसेप आपके इंडिविजुअल टारगेट नहीं होते। मतलब भाई ये है कि उसे थोड़ा बहुत मतलब कि उसे मतलब है फर्क ठीक, पड़ जाता है, पड़ क्योंकि जाता है। बाइसेप आपके ना, मैं नोट करता हूँ कि मेरे तो पंप हो जाते हैं बैग में, जब मैं बैग करता हूँ ना, अक्सर पंप हो जाते हैं, तब मैं वो कर लेता हूँ सब। आज का जो टॉपिक है वो था कि आप इस फिटनेस फील्ड में कैसे आए। जी, सही है। आप बताना शुरू करें कि आप फर्स्ट टाइम जिम कब गए, कैसे गए। ठीक है सलमान भाई, आपको पता ही होगा, क्योंकि हम गठे स्कूल में भी पढ़े। हम्म। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। सही है। मैं 24 घंटे समझ लें, अगर स्कूल ना हो तो मैं क्रिकेट ही खेलता था। हम्म। मगर जब मैंने घर वालों को बोला ना कि मैंने, अगर आप मुझे टाइम दें, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मुझे 1-2 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया स्टडी के बेस पे कि नहीं तुम पढ़ो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मुझे खेलने दें, बट बात नहीं बनी। तो जब मैंने वो क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया ना, तो पता है एक जो बंदा स्पोर्ट्स में आगे इन्वॉल्व होता है, उसे घर चैन नहीं लगता, वो कोई ना कोई दूसरी एक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान ना मेरे मोहल्ले के 3-4 फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो जाया करते थे जिम शाम को ना। तो मैं उन्हें देख के बड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये जिम जाते हैं। तो मेरे जहन में ये था कि एक दिन में बॉडी बन जाती है उसमें। हम्म। मैं एक दिन उनके साथ चला गया ना जिम में, तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, वो बाइसेप की एक वेरिएशन कर रहे थे, 3-4 वेरिएशन फोर आर्म की कर रहे थे। जब वो मैंने पहली बार बाइसेप कॉल किए ना, तो मेरा वो जो बाइसेप था ना, वो थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखा। मैंने कहा यार ये तो एक दिन में बॉडी बन जाती है, इस तरह तो मैं आऊँगा हफ्ते में बॉडी बन जाएगी मेरी। हाँ, क्योंकि होता ही है कि वर्कआउट के दौरान ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हाँ हो जी, जाता है कि वो जो मसल ग्रुप है ना, वो वो आप बड़ा बड़ा दिखना दिखता शुरू है होता है। पहले से। पर वो असल में वो आपका मसल नहीं होता, वो आपका ब्लड इतना मसल के अंदर आ वही जाता है उस ना, टाइम नहीं ना उस पता टाइम था। ना मसल टीयर हो रहा होता है। हाँ, तो फिर मैं घर आया, मैंने कहा मैंने जिम जाना है। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है जिम जाओ, हम्म। मगर ये जिस जिम में जाते थे वो भाई सही नहीं मानी जाती थी ना। उस टाइम इधर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, इतना रुझान नहीं था लोगों को, मगर हम्म। जो भी जिम आता था भाई उसे अच्छा नहीं समझते थे। फिर एक हमारा नया क्लब खुला था, AB फिटनेस। फिर मैंने वहाँ पे जिम स्टार्ट की, और मैं तकरीबन 15-20 दिन गया था वहाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने छोड़ दी। फिर अगैन
आपको मैंने देखा आपकी स्टोरीज़ वगैरह जब आप जाते होते थे, रूट्स हम जब साइड हो गए थे, तो मैं बड़ा देख के इंस्पायर हुआ। फिर मेरी फ़ीड सारी वैसी होगी। फिर मैंने मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना शुरू कर दी। फ़ीड मेरी कुछ इस तरह की होगी कि अच्छे-अच्छे अच्छा, जब आप जिम इन्फ्लुएंसर्स की गए थे फ़िज़ीक। तो आपकी बिगेस्ट क्यों काटी इंस्पायर है तूने भैनचोद मेरी वो आवाज़? ये पूरा लफ्ज़ करने दे। शुरू से बोलो। फिर मैंने मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दी। इन्फ्लुएंसर देखे काफ़ी जिनकी अच्छी फ़िज़ीक थी। बट तब मेरा कोई आइडियल इन्फ्लुएंसर नहीं था भई जिसे मैं देख के बोलूँ यार ऐसी बॉडी बनानी है। हुँ, बस ये था शौक था कि यार नहीं अब बॉडी बनानी है, जाना है जिम। फिर मैं जिम गया, ठीक है, थोड़ी-सी रिसर्च की, वैसी नहीं, हुँ, थोड़ी-सी रिसर्च की। फिर मैंने वहाँ पे 5-6 माह किया जिम। रिज़ल्ट तो मुझे कुछ नहीं मिला उन 5-6 माह में क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था ना डाइट का ना वर्कआउट। मगर ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया था कि हाँ यार जिम में ये होता है। फिर जब मैंने थर्ड टाइम स्टार्ट किया ना, सबसे पहले तो मैंने 3-4 माह में ना अपनी वो सारी ली यार उसे एक्सपीरियंस लिया 3-4 माह में सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक। ठीक है। भई कि मुझे किसी से भई मशवरा लेना ना पड़े, भई मैं खुद कर लूँ ईज़िली। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मेरे साथ एहसन भाई थे। मैंने उन्हें बोला कि यार मुझे आप अपने साथ रख लो, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने 4-5 माह उनके साथ वर्कआउट किया और मुझे चीज़ों की समझ लगी और फिर मैंने अलग से अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया। फिर मुझे आप मिले, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, हसन भाई ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, जलाल भाई ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन था? मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन अगर मैं बताऊँ ना, तो एक तुम थे और एक एहसन था। क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने आप लोगों को ग्रो होते हुए देखा था, ठीक है। उसके बाद जो मेरी आइडियल फ़िज़ीक है ना, वो डेविड लेड को मैं कहता हूँ एस्थेटिक है, काफ़ी अच्छी फ़िज़ीक है। तो कोशिश करता हूँ 10-12 सालों में वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बेस भी नहीं बनी 2 सालों में। तो इस तरह फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर जब मुझे लोगों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले साल डेढ़ के बाद कि हाँ यार, पहले आप ऐसे थे, ऐसे हुए और भई एकदम से मैंने 20 केजी गेन किया था। 50 से 70 तक आया था, 72 तक। मगर वो भी थोड़ी-सी गलतियाँ थी, मेरा फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने कट किया और अब मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है। आपकी क्या सलमान भाई आपका क्या रीज़न था वर्कआउट मैं करने? जब जिम में गया था ना फर्स्ट टाइम, जी, मैं था 7th क्लास में, सही। ठीक है? मैं गया था सिर्फ 2 महीने, पर वो जो 2 महीने थे ना, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे मिले, जैसे बंदा देखता नहीं है मूवीज़ में कि मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी वाइज़ तो उस ज़माने में कुछ आते भी ऐसे लोग थे, हाँ, 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 पहले भी मतलब में बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे बंदे और अच्छी अच्छे-अच्छे, फ़िज़ीक वाले और बंदे वो आते थे। सारे आज बाहर हैं। हाँ, मतलब उनके मैंने सोशल मीडिया लिया था, उन सारों को देखता रहता था। उनसे बातचीत करके उन्होंने जैसे मेरी हेल्प की ना, वो बताएँ कि ऐसे वर्कआउट करो, ये वेरिएशन करो, ये ऐप्स हैं, ये डाउनलोड करो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सही। हमारा था भी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो स्कूल से फ़ारग हो गए, मैं एक्साइटेड होता था जिम जाना है, जिम से वापस आके फिर ट्यूशन, पर उन 2 महीने जिम छोड़ी नहीं। पर उस टाइम ये सोच लिया था कि मैट्रिक के बाद लाज़मी जाना है। तो जैसे कि पता है कि आपको कि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन कोरोना आ हो गया गया था, था, हाँ जी। तो 9th के पेपर के बाद ही हम चले गए थे, मैट्रिक से पहले हाँ जी, आप हाँ भी जी। गए थे उस ज़माने में थोड़े टाइम के लिए। जी, जी। मैंने तब से फिर कंसिस्टेंट हो गया, पर ये है कि पूरा लॉकडाउन मैं रिसर्च करता रहा, लोगों की वीडियो देखता रहा। सही। पर जब मैंने डेविड लेड को देखा ना, हाँ जी, तो मैं शॉक हो गया। मतलब क्या ऐसे भी बंदे होते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, तो वो मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन थी तब से सही है। लेके आज तक। पर जब मैं जिम गया ना, तो मुझे बेसिक वगैरह सब कुछ पता था। मैं तो जाके कन्फ्यूज़ नहीं हुआ कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या-क्या मिस्टेक्स हैं। जी, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स काफ़ी की जिनसे सीखने को ज़ाहिर-सी मिला। बात है। आप मिस्टेक करते हैं तो आप सीखते तो जब मैं जिम गया था ना, मेरा वेट था उस टाइम था 54 या 50 केजी, हैं। जी, इतना था, काफ़ी स्किनी था। तो जब सबसे बड़ी गलती थी ना, वो डाइट को लेके थी। क्योंकि वर्कआउट तो काफ़ी सारी देखी थी वीडियोज़ हाँ, वगैरह वो देख के, कवर अप हो गए थे वर्कआउट आप। ना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि आपका जो होता है ना 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है। एक बंदा है जो जिम जाके
मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब गलत एंगल से ही कर रहा है लेकिन लाइट वेट के साथ कर रहा है, उसे भी रिजल्ट मिलेंगे। जो 6 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं 6 एंगल से, उसे भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उनकी डाइट पे डिपेंड करता है। सही है। अब एक बंदा है, उसका वर्कआउट बड़ा परफेक्ट है अगर लेकिन डाइट नहीं डाइट है जंक फूड है, मगर कुछ नहीं मिलेगा उसे, कुछ नहीं, डर्टी फैट। फैट आएगा। तो तब से लेके अब तक मतलब इसी चीज़ पे कंसिस्टेंट है कि वर्कआउट करना है। सही है। और आपको माशाल्लाह 4-5 साल हो गए वर्कआउट करते जी। हुए। अब क्या गोल है आपका? अब जो गोल है ना, पहले होता था कि जिम जाना है, एब्स निकालने हैं, अच्छा। वो गोल होता है बिगिनर्स का जब आते हैं। लेकिन जब जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तब बंदे बंदा के पेशेंस रखना बंदे शुरू हो के जाता गोल है। भी चेंज हो हाँ जाते जी। हैं। अब जो गोल है ना, द गोल इज टू बी ह्यूज, जो भी यूज, मैसिव, यही बात है। फैट परसेंटेज हो 10 से 12। ठीक है। मेरा जो वेट है ना अभी 76 है, ठीक। अभी जो मेरा फैट परसेंटेज है 15 है, 15 16 17 इसी के बीच में लाई करता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं अपना वेट कम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो मोटा बंदा जिम जाता है ना, उसका फेयर, जब उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, उसका फेयर होता है कि मैं वापस मोटा ना हो जाऊं, तो इस वजह से वो बल्क नहीं करता। यही बात है। अब और मैं उसे था, जरूरत भी नहीं होती ना। और मैं जब स्किनी था ना, स्किनी से जब वेट गेन किया ना, अब मेरा 76 से नीचे जाने का उस तरह दिल नहीं करता दिल क्योंकि नहीं फिर मुझे करा। स्किनी फील होता और है। अभी जिस स्टेज पे हूँ, अब आप 76 पे हैं, ठीक है, 76। मैं 70 पे हूँ, मगर मुझे फील ही नहीं होता कि यार, मैं समझता हूँ कि मैं वही वाला अब्दुल हूँ। ये हाँ, भी एक फैक्टर है। अब कोई मुझे जो साथ वाले लड़के देख रहे हो तो कहते हैं यार ऐसा नहीं है यार, क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि बंदे को खुद नहीं खुद रिजल्ट नहीं नजर रियलाइज आता है। होता, दूसरे को, बंदे को वो उसके कम्प्लीमेंट से पता लगता है कि हाँ यार, मैं कुछ तो हूँ मैं। तो ये भी एक फैक्टर है हमारी इस जर्नी में। तो आज आपके पास कुछ सवाल हैं? आज मेरे पास सवाल तो नहीं है, मगर आज मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या अपना गोल सेट किया हुआ। गोल मेरा ये है कि जब मैंने कट किया था ना, तो मेरा वेट था 66, 72 से 66 पे आया था। तो क्योंकि मसल मास मेरा थोड़ा कम था, तो रिज़ल्ट तो मिले मुझे काट के। मैं एक तो स्किनी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और उसके बाद जब मैंने वो कट किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, अब मुझे पता लग गया कि हाँ मैंने क्या करना है और मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, वो मैंने अब दोबारा नहीं करनी। तो उन्हीं गलतियों को मद्देनज़र रख के ना, कि वो गलतियाँ नहीं करनी, अब मैं कर रहा हूँ बल्क। अब अभी मेरा जो वेट है वो है 70 केजी, मगर मैंने जाना है 75 76 पे, फिर वहाँ से मैंने करना है कट। और अगर मेरी फिज़ीक अच्छी लगती हुई उस टाइम, भाई मेरे आइडियल फिज़ीक के बराबर हुई, तो मैं उसे मेंटेन करूँगा, ये मैंने सोचा हुआ है। फिर एक डेफिसिट में रह के ना, 100-150 के डेफिसिट में फिर मसल बिल्ड करेंगे। ठीक। क्योंकि बल्क में, मैं आपको बताऊँ ना, यही चीज़ मैं डेफिसिट में भी रह के कर सकता था, मगर बल्क में जो आपको, ज़ाहिर सी बात है, कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा होती है, जो आपको किक मिलती है ना वर्कआउट करने में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपके सामने ना 35 वाला डंबर होता है ना 40 वाला। एक बार अगर आपने उन पे हाथ रख दिया ना, तो वो तबाही है। तो यही मुझे ये ऑरा होता है। अगर आप बल्क और कट को कंपेयर करो ना, मसल गेन में ज़्यादा मसल गेन किसमें होता है, तो बल्क पे ही होता है। बल्क पे होता है, मगर वो फैट परसेंटेज भी आपकी बढ़ती है और वो आप रोक नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप 200-300 के सर प्लस में भी अगर खाओ, तो वो फैट परसेंटेज तो आपकी अगर होगी आपने ना। कोई कंपटीशन नहीं खेलना तो ठीक है, आप बल्क करते रहो। और यही बात है, मैंने तो कंपटीशन नहीं खेलना, मैंने तो अब पहले अब जैसा मेन क्रिकेट मेन मेरी आदत थी ना। मेन जो चीज़ है आपका मसल मास मैटर करता है। यही मसल बात है। मास बिल्ड करने में आपको सालों लगते हैं यही और बात वही है। फैट परसेंटेज कम करने में कुछ महीनों कुछ लगते हैं। महीने, अब अगर मैं एक 1.5 साल भी अगर रहूँ ना बल्क की कंडीशन में, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पता है मैंने 1-2 माह से कंसिस्टेंट रहना है कट पे। एक तो मेरा मसल से डेवलप हुआ होगा, क्योंकि हाँ, बल्क में भी आपकी मैटर करती है डाइट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर क्योंकि स्लीप। आपने डर्टी बल्क नहीं करना। यही बात है। पिछली बार काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं करनी और चाहिए मेरी थी। भी यही गलती थी कि जब जिम ज्वाइन की ना, मेरा हर वीक 1 से लेके 1.5 kg वजन इंस्टेंट ग्रो वो हुआ। इस वजह से कार्ब्स की इंटेक बहुत ज़्यादा क्योंकि थी। बिगिनर से हाँ जी। जब डाइट ली तो होता था कि ईट अंटिल फेलियर, हाँ, ये तो मतलब गलत जब तक बात है। पेट फुल ना हो जाए ना,
हाँ जी, तब तक खाते रहते थे। ये एक ये टाइम था पेट भर जाता था मगर आँख भूखी रहती थी यार, नहीं खाना है, ज़बरदस्ती खाते थे। हाँ, अ, ये गलती थी कि क्योंकि अगर आप 1 महीने में हुँ, आधा किलो मसल गेन कर रहे हो, अब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा खाने से वो आधा किलो आपका 1 किलो हो जाएगा, नहीं, वो फैट ही होगा। वो फैट ही होगा और मसल इतना गेन होगा जितना आपने प्रोटीन इंटेक या जितनी आपकी बॉडी को प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत थी और जिस हिसाब से आपका वर्कआउट था। अगर हाँ, आप इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे या ऐसा वर्कआउट नहीं कर रहे जिससे में मसल की रिकवरी ज़्यादा ना हो, तो हुँ, उससे आपका मसल तो नहीं ना गेन होगा, फैट ही गेन होगा। और मैं आपको अपनी गलती बताऊँ, आप हँसना शुरू कर देंगे, मैं खा के लेट जाता था कि हुँ, अगर मैं चला तो ये ना हो कि बर्न कम हो हो जाए, हाँ, ठीक है? तो उस वजह से मुझे 2-3 बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा रात के टाइम, 4-5 बजे के टाइम। फिर सुबह ड्रिप लगाई हुई घर आया। फिर जब मैंने इस पे थोड़ी-सी रिसर्च की तो मैंने कहा यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई बंदा है ही नहीं। खा के कौन लेटता है? अगर खा के मैं वॉक करूँ वो तो जल्दी हज़म होगा और मुझे एनर्जी भी मिलेगी। हुँ, तो ये चीज़ें अब ज़ाहिर-सी बात है आपको जब आप करोगे आपको तब पता लगेंगी। तो हुँ। इस वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा हो गया हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं, अब मैं खुद कर सकता हूँ। जो चीज़ एक मैंने बहुत एनालाइज़ की है ना कि एडवाइस किसी उस बंदे से नहीं लेनी कि जिस स्टेज पे आपने जाना है और हुँ, वो नहीं है। सही है। अब मेरा गोल था मसल बिल्ड करना, ठीक है, एक एस्थेटिक फिज़ीक। और मैं जब वर्कआउट कर रहा होता था मुझे वो लोग अंकल मतलब लोग एडवाइस दे रहे होते जिनका इतना बड़ा-बड़ा पेट होता था। उन्होंने कोई नॉलेज भी नहीं है ना। उन्हें नॉलेज भी नहीं है, ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो ठीक है। अब मैं जिम जाता हूँ ना, जाते साथ हेडफ़ोन्स लगा लेता हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे पता है जिम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। ये मुझे ना मेरे ट्रैक से ही उतारेंगे उतारेंगे, या डीमोटिवेट डीमोटिवेट जी, करेंगे। सबसे बड़ी यही बात है कि लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट कोई नहीं करता। आके कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो बंदे को कहता है यार मेरा वर्कआउट करने का दिल ही नहीं है। हाँ, तो पर ऐसे लोगों को नहीं अवॉइड ही करना अवॉइड ही चाहिए, करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचें। यही बात। तो बहुत आप थोड़ी टिप्स दे दें कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनका वेट है 100 केजी, 120 केजी, वो हुँ, क्या कर सकते हैं? सबसे पहली टिप उन्हें ये है कि वो पहले जिम जाएँ, 1 माह जिम जाएँ। हुँ, जिम को देखें, जिम को समझें, ये नहीं कि पहले दिन से ही डाइट करके जाएँ, नहीं। जिम जाएँ, जिम को समझें, 1 डेढ़ महीना लें। उसके बाद अगर आपका कोई कोच है, ठीक है? अगर आपका कोई कोच नहीं है तो आप देखें 1 डेढ़ माह में कि आप क्या खा रहे हैं। आपका वेट बढ़ा है या आपका वेट कम हुआ है, क्या-क्या आपने चीज़ें खाई हैं। थ्रू आउट एक अपनी स्टेबल रूटीन बना लें। फिर हुँ। उसमें से जो कार्ब्स हैं, उन्हें थोड़ा-थोड़ा कम कर लें। मतलब अगर 3 टाइम या 2 टाइम काफ़ी आप लोग होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स का भी नहीं पता होता। फिर उनके लिए सादा जो मशवरा है ना कि 1 टाइम सैलेड खाएँ, ठीक है, दिन को। हुँ, रात को जो भी सब्ज़ी बनी हुई है क्योंकि सब्ज़ी में एक तो आपको बल्क में खाना मिल जाता है और उसकी कैलोरीज़ कम होती हैं। उसके हुँ। साथ 1-2 रोटी खा लें और सुबह जो है नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें अंडों के साथ। तो ये भी उनकी जो तकरीबन हाफ़ कैलोरीज़ बन जाती हैं जितनी वो कंज़्यूम करते ठीक। हैं। इससे उन्हें एक तो रिज़ल्ट तो ज़्यादा मिलेगा, मगर हो सकता है वो 2-3 हफ़्ते रिज़ल्ट मिले फिर वो रुक जाए। तो अगर किसी बंदे को कुछ नहीं ना पता, मेरी राय ये है कि वो किसी जाके ना जो ट्रेनर्स होते हैं उसके अंडर ट्रेन करे। पर ट्रेनर्स काफ़ी सारे जो जिम के भी होते हैं, हुँ, कोई ख़ास नहीं होते। मगर फिर उन्हें ये चाहिए कि जब वो 1 डेढ़ माह जिम जाते हैं ना, वो साथ-साथ अपनी नॉलेज गेन करें। नॉलेज इसमें नॉलेज ज़रूरत है। हुँ, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास जिम लगाने के पैसे नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मगर आप जो 1-2 साल या डेढ़ साल जिम जाते हैं ना और आपके पास नॉलेज है ना, तो जब आपके पास पैसा आएगा ना, आप दोबारा अपनी फ़िज़ीक रीबिल्ड कर सकते हैं, मगर उससे भी अच्छी रीबिल्ड कर सकते हैं जो आपकी पहले थी। मैटर क्या करती है नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता। और आप क्या टिप्स देते हैं अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो? वेट लॉस के लिए ना 5 सिंपल टिप्स हैं। ठीक है, पहला तो आ जाता है आपका वर्कआउट, ठीक है, दूसरा जो आ जाता है आपकी डाइट, तीसरा जो आ जाता है आपका लाइफ़स्टाइल सही है, लाइफ़स्टाइल, ठीक है? मैटर करता है। और चौथा जो आपका आ जाता है ना, वो आपकी स्लीप आ जाती है। ठीक है, और पाँचवीं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब बंदा एक दिन डाइट फॉलो करता है ना,
फ़र्ज़ करें उसने जो डाइट में मेन चीज़ आती है ना, वो आपका आता है कैलोरी डेफिसिट। यही बात है। कैलोरी डेफिसिट फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे ने फॉलो किया एक दिन के लिए, तो वो डेफिसिट में आया 200 कैलोरीज के डेफिसिट में, ठीक है। ठीक है। अब उसे एक दिन में रिजल्ट नहीं नजर आएगा। नहीं आएगा। अगर वो एक हफ्ता फॉलो करता है ना, अगर 200 को मल्टीप्लाई करें ना 1400 बन जाता है। 1400 बनती है, मतलब 2 हफ्ते में आपका 1 kg वेट लॉस होगा, सही। फैट लॉस। वो जो वाटर लॉस होता है वो आपका फिर एक्स्ट्रा बोनस आ जाता है। तो ये मेन 5 स्टेप्स हैं। फिर इनकी आगे भी बहुत सारी डिटेल है किस तरह करने चाहिए। जिस तरह वो आगे जाता रहेगा अपनी जर्नी में, नॉलेज लेता रहेगा, उसमें ही उसे समझ आती रहेगी। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट प्रोडक्टिव रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर।